क्या है एवरीवन एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन गाइस। सो जिस चीज का आप सभी लोगों को इंतजार था, फाइनली एमएचसीटी 2026 का रजिस्ट्रेशन आज यानी कि 10th ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। तो अपनी इस वीडियो में मैं सब कुछ डिस्कशन करूंगा, स्पेशली जो बच्चे एमएचसीटी एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी पूरा चीज बताऊंगा मैं। क्या क्या आपको यार कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं रजिस्ट्रेशन से लेके क्या और क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है, वो सारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको जो पूरा 1 to 1 स्टेप अपना जो रजिस्ट्रेशन करना है वो कैसे करना है। तो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग सेशन गाइस। तो सबसे पहले ये हमारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन लॉन्च किया है जो कि कौन सी डेट में आ गया था, हमारा 9 जनवरी को। इसमें आप देख भी सकते हो रजिस्ट्रेशन का डेट भी ऑलरेडी इसमें मेंशन्ड है। ठीक है, जिस दिन ये आया था नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल कंसर्न कैंडिडेट्स हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट द स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल मुंबई विल कंडक्ट द ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी फॉर एमबीए एमएमएस इंजीनियरिंग फार्मेसी एंड एग्रीकल्चर कोर्स फॉर द एकेडमिक 26-27। इनके लिए एमबीए इंजीनियरिंग और फार्मेसी एग्रीकल्चर वालों के लिए एमएएच एमबीए एमएमएस, इस पे अपने को ध्यान देना है क्योंकि एमबीए वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 10th जनवरी से आप अपना रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट कर सकते हो और लास्ट जो डेट होगी वो 12 फरवरी होगी। आपका जो एग्जाम का पहला अटेम्प्ट होगा वो 6 अप्रैल से 8 अप्रैल होगा और सेकंड अटेम्प्ट आपका 9 मई होगा। एक चीज और इसमें ध्यान वाली है, इस चीज पे आप थोड़ा फोकस करना। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर अक्रॉस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यानी कि आपको पता है महाराष्ट्र का एग्जाम है, महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए होता है। तो इस बार शायद जो इसमें लिखा हुआ है उसमें ऐसा हो सकता है कि इस बार आपको एग्जाम देने भी महाराष्ट्र स्टेट में ही जाना पड़े। ठीक है, तो जो बच्चे महाराष्ट्र नॉन महाराष्ट्रियन है और इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा इस चीज को ध्यान रखना यार। नोटिफिकेशन में तो मुझे यही समझ में आता है कि इस बार ये जो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे महाराष्ट्र स्टेट में ही कराएंगे, तो आप उस हिसाब से अपनी मतलब ट्रैवलिंग के अरेंजमेंट्स आपको करने पड़ेंगे, ये बात ध्यान रखना। ट्रैवलिंग के अरेंजमेंट्स करना मुझे नहीं लगता कि एक एस्पिरेंट के लिए कोई इतनी बड़ी दिक्कत है। इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम अदर स्टेट्स वाले इस फॉर्म को ना भरें। आपकी कुछ 15 से 20% रिजर्व सीट होती हैं, आप उन पे फोकस कर सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम देने वहीं जाना पड़ेगा महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं, अब मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको आगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है, स्पेशली जो बच्चे एमएचसीटी एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए ये ध्यान रखना है आपको। अपार आईडी, आधार आईडी, सब चीजें बता दूंगा मैं, वेबसाइट भी बता दूंगा कैसे कैसे फॉर्म भरा जाना है, डोंट वरी। ठीक है, दिस फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे एमबीए पाठशाला की वेबसाइट है, ये हमारी एमबीए पाठशाला की वेबसाइट है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम हैंडल है, ये हमारी एंड्रॉइड ऐप है और ये हमारी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर, इन पे कॉल करके आप हमारे किसी भी कोर्स बैच के बारे में अपडेट ले सकते हो। दिस इज माय डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारे कैट 2025 के टॉपर्स हैं जाए जिन्होंने कैट 2025 में एग्जाम दिया था और हमारे थ्रू इन्होंने एग्जाम टॉप किया है। उस नोटिफिकेशन जो यानी कि 9 जनवरी को नोटिफिकेशन आया, उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने यहां पर मेंशन भी कर दिए हैं, भूल मत जाना। ये हमारी वेबसाइट है जहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। 10th जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। हमारा एग्जाम इस बार 2 स्लॉट में होगा। ठीक है, पहला जो स्लॉट होगा वो ये होगा और दूसरा स्लॉट ये होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, विल बी कंडक्टेड ट्वाइस, 2 बार हो रहा है, अप्रैल में और मई में। आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक है, जो एमएचएमबीए एग्जाम है ये उन लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है जो बच्चे कैट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जैट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और स्नैप एनमेट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, और जिनके पास अभी तक टाइम नहीं था, हो सकता है उनके पास अभी जनवरी फरवरी मार्च में पढ़ने का टाइम हो, और अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से हो तो फिर तो भाई बल्ले बल्ले। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ रिटन एग्जाम फोड़ना होता है। रिटन एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे आपको सीधा कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। यहाँ पे कोई जीडीपी की प्रोसेस नहीं होता है, उससे बचना। अगर जिन लोगों को लगता है कि यार नहीं मैं जीडी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, पीआई में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, ग्रुप एक्सरसाइज में मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा जैसे स्नैप में एसआईबीएम में होता है, तो उन सब चीजों से अगर आपको बचना है, आप महाराष्ट्र से हो या नॉन महाराष्ट्रियन भी हो, उनका भी रिजर्वेशन है। ठीक है, तो आप एमएचएमबीए को फोड़ सकते हो। मेरा मानना है 3 महीने में अगर एग्जाम क्रैक करना है ना तो आपको बहुत ही फोकस्ड रहना पड़ेगा, बहुत ही डेडिकेटेडली प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आप एक अच्छा टॉप स्कोरर्स के रूप में बाहर निकलोगे। विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन हमें तैयारी करनी पड़ेगी। महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए एमबीए के जो कॉलेज है महाराष्ट्र में, जेबीएमएस आपको पता ही है, सीओ फैक्ट्री ऑफ इंडिया भी इसको बोला जाता है, फिर सिमसरी है, ठीक है, पुंबा है, वेलिंगर है, ऐसे ही ऐसे आप इनके एवरेज प्लेसमेंट भी चेक कर सकते हो कि इन कॉलेज के कितने अच्छे प्लेसमेंट है। तो अगर आपको लग रहा है जनवरी फरवरी मार्च में आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो फिर एग्जाम, क्या दिक्कत है। एलिजिबिलिटी बता देता हूं आपको, कौन कौन एमएचसीटी 2026 को फॉर्म भर सकता है।
अगर आपके पास बैचलर डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप एलिजिबल हो। इवन अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरी ग्रेजुएशन तो अभी मई में जून में जाके कंप्लीट होगी, तो यू गाइज आर आल्सो एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, आप भी भर सकते हो। आप ग्रेजुएशन में बहुत बढ़िया है, देखो मई जून में आपकी ग्रेजुएशन पूरी होगी, अप्रैल और मई में ही एग्जाम होगा। तो आप क्या करो यार, कॉलेज के लिए आपको पता है इतनी आप एक दिन पहले ही पढ़ते हो, आप किसी भी कॉलेज में हो मैक्सिमम 1 महीना पढ़ लोगे कॉलेज के एग्जाम्स के लिए, तो आप अपना टाइम निकालो, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करो, दुनिया से गायब हो जाओ। सिर्फ पढ़ना है, मुझे एमएचसीटी फोड़ना है, मुझे एमएचसीटी में अंडर 100 रैंक लानी है, मुझे एमएचसीटी में अंडर 100 रैंक लानी है। ये माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा अगर आप अपना ड्रीम कॉलेज लेना चाहते हो एमएचसीटी एग्जाम के थ्रू। तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के अगर 50% मार्क्स हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं, भले आप अपने कॉलेज पास आउट कर लिया हो, या आप अगर कॉलेज के फाइनल ईयर में हैं तो सेकंड ईयर तक आपके इतने मार्क्स आने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए यहाँ भी 5% की छूट है, अगर आपके 45% मार्क्स हैं तब भी आप इस एग्जाम को भर सकते हो कॉलेज के सेकंड ईयर तक, या ओवरऑल डिग्री अगर आपने पास आउट कर लिया है तब। आगे बढ़ते हैं गाइस, एमएचसीटी एमबीए का जो पैटर्न रहता है एग्जाम का वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग के 75 क्वेश्चन रहते हैं गाइस, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के 75 क्वेश्चंस रहेंगे। हमारे पास क्वांट के 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ये 25 है गाइस, हाँ इसको करेक्ट कर देता हूं मैं। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस रहेंगे और इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल हमारे पास 200 क्वेश्चंस रहते हैं गाइस, टोटल हमारे पास 200 क्वेश्चंस रहते हैं अगर मैं आप लोगों को बताऊं, और इनको सॉल्व करने के लिए 150 मिनट्स का हमारे पास टाइम रहता है। तो इसको देखने के बाद आपको समझ में तो आ गया होगा कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए स्पीड बहुत ज्यादा मैटर कर रही है, क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड कैसे बनेगी, जब हम ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लिखेंगे, क्विजेस लिखेंगे, एक बार अपने कॉन्सेप्ट्स को कवर करके, कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए, एक टॉपिक के 80 से 100 क्वेश्चंस लगा लिए, उसके बाद क्विजेस लगाओ, टेस्ट लिखो, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी फिर, ठीक है। और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट जरूर लगाना है। सीईटी को क्रैक करने के लिए कैट वाले डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि आएंगे नहीं एग्जाम में वो, इट्स टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। तो सीईटी क्रैक करना है तो वहां पर स्पीड बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, कभी क्वेश्चन पढ़ने से सॉल्व हो जाता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, स्पेशली जो बच्चे एमएचसीटी एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मजे की बात पता क्या है, अभी हम लोगों ने अपना बैच लॉन्च किया था एक, ठीक है, मैंने 31 दिसंबर को एक वीडियो डाला था अपने यूट्यूब पर, ऑल अबाउट एमएचसीटी एमबीए, ठीक है। तो उस वीडियो में मैं एक प्लान कर रहा था बैच का तब कि मैं एक सुपर 100 डेडिकेटेड बैच लेके आऊंगा इस बार एमएचसीटी का। तो वो बैच में मेरा अभी से स्टार्ट हो रहा है, ये कोई ऐसा नहीं था, मुझे नहीं पता था कि 10th से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। हमने 10 जनवरी से अपना बैच स्टार्ट करा था, आज शाम को 7 बजे हमारी पहली क्लास भी है इस बैच में। तो हम लोगों ने एमएचसीटी एमबीए एक डेडिकेटेड बैच शुरू किया है, जिसमें ये आपका फैकल्टी पूल रहने वाला है। हितेश सर, इनकी एमएचसीटी 2023 में ऑल इंडिया रैंक 7 थी। पूरा का पूरा बैच का करिकुलम सर ने डिसाइड किया है। आप सर आपके स्टडी सेशंस भी लेंगे, आपको मोटिवेट करने के लिए भी आएंगे, ठीक है। और बाकी फैकल्टी पूल भी आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें। अभिषेक सर आपको पूरा वीआरसी वाला सेक्शन कंप्लीट कराएंगे, वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला। मैं इसमें मैथ्स वाला सेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन कवर कराऊंगा, मैथ्स की कुछ वर्कशॉप लूंगा, बाकी बेसिक से मैथ्स आपको मोहित सर पढ़ाएंगे, वर्कशॉप मैं भी लूंगा मैथ्स की, और इसमें लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग सेशंस मैं आपका लेते हुए दिखाई दे रहा हूं यहाँ पर। इस बैच में आपको ये सब कुछ मिलने वाला है जो यहाँ पर मेंशन्ड है। सबसे अमेजिंग चीज ये है, इसका जो प्राइस है वो 999 है, और 10 जनवरी तक यानी कि आज रात 12 बजे तक हम लोग इस पे 40% ऑफर दे रहे हैं अपने बैच पर। अगर आपको इस बैच के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। अब कमेंट में लिखते हो कि लाइव क्लास मिस हो गई तो रिकॉर्डिंग मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। एक कॉमन डाउट रहता है, टॉपिक टेस्ट भी मिलेंगे, डेली क्विजेस भी मिलेंगी, प्रैक्टिस शीट भी मिलेंगी, फुल लेंथ मॉक्स भी बताएंगे, उनका एनालिसिस भी करा के दिखाएंगे, सब कुछ मिलेगा। This batch will be your one-stop solution for MHCT MBA 2026 preparation. इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना है। जितना हम इसमें देंगे आप तुम उतना भी नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हें इतना बोल रहा हूं, तुम वो कंटेंट भी नहीं कर पाओगे। तो ये बैच हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है, आज शाम को 7 बजे मेरी पहली क्लास है इसमें, तो आप रजिस्ट्रेशन कर लेना और इस बैच को ज्वाइन कर लेना, तो फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात सुनो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो महाराष्ट्र के हैं, वो एमएचसीटी तो देंगे ही 2026, बट कहीं ना कहीं वो बैकअप में कैट 2026 एग्जाम को भी रख रहे हैं। तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हो कि आप एमएचसीटी 2026 तो दोगे अप्रैल मई में, और नवंबर में आप कैट भी दोगे, हो सकता है आप इस बार का सीटी से ट्रायल के लिए दे रहे हो, आप अगले साल सीटी को डेडिकेटेडली प्रिपरेशन कर रहे हो, और आप कैट 26 भी देना चाह रहे हो। अगर आप इस कैटेगरी के बच्चे हो, पहले देखना कि आप इस कैटेगरी में आते भी हो, तो अगर हमारा जो कैटलिस्ट बैच है, ये हमारा कैट और ओमेट्स बैच है,
इसमें हम कैट की प्रिपरेशन तो कराते हैं, बाकी ओमेट्स की प्रिपरेशन भी कराएंगे। ओमेट्स बोले तो हमारा स्नैप, एनमैट, एमएचसीटी, इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी इसमें रहेगी। ये सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। अगर आप इस बैच का लीजेंड वेरिएंट परचेज करते हो तो हमारा जो ये वाला बैच है सीईटी वाला, आपको कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आपको इसके लिए पे नहीं करना। लेकिन आपको कैटलिस्ट बैच का लीजेंड वेरिएंट अगर आपने लिया, ये वही लोग लेना जो कैट 26 भी देंगे, ठीक है, तो उनको एमएचसीटी एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ डिस्कशन करना है तो आप हमारी टीम से कर सकते हो गाइस, ठीक है। चलो, जो सुपर 100 वाला बैच है ना गाइस, जो सुपर 100 वाला बैच है, इस बैच में अगर आपको एनरोल करना है तो ये आज ही से स्टार्ट हो रहा है, डिले मत करना, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक पूरा वीडियो भी डाला हुआ है कि सुपर 100 बैच में क्या क्या होगा। हम 31 जनवरी को एक टेस्ट लेंगे, उस टेस्ट में जो सुपर 100 बच्चे आएंगे उनको हम अलग करके अलग से डोजेस देंगे, इसलिए ये बैच रिजल्ट लाके देगा, ठीक है। पूरा रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच पे फोकस करना है। इस बैच का करिकुलम आप देख लो, एक ऐसे बंदे ने बनाया जो ऑल इंडिया रैंक 7 ऑलरेडी ला चुका है इस एग्जाम में, एक बार नहीं 2 बार ला चुके हैं सर, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग इस सेशन में, तब तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना। जैसे कैटलिस्ट बैच के 3 वेरिएंट हैं, तो इन तीनों वेरिएंट का डिफरेंस मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, बाकी यार आप सपोर्ट करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझा देंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन हमारा स्टार्ट हो गया है, मैं आपको एक बार बता भी देता हूं कि कैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। ये आपकी वेबसाइट है cetcell.mhct.org, ठीक है। ये वेबसाइट डाल देना गूगल क्रोम में, सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल इस तरह से खुलेगा, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल फॉर एकेडमिक ईयर 26-27, इस पे क्लिक करना है। यहां से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। आपको न्यू यूजर की तरह रजिस्ट्रेशन करना है, न्यू यूजर पे जाके रजिस्टर करोगे आप लोग, ठीक है। अगर आपने इससे पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहां से जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर अपनी सारी डिटेल वगैरह डालनी पड़ेगी, ईमेल डालोगे, पासवर्ड कंफर्म करोगे, फुल नेम डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे। जब आप इस पर रजिस्टर करोगे फिर आपकी मेल आईडी पे ना एक कंफर्मेशन मेल आएगा, जब आप उसको कंफर्म करोगे तब प्रोसेस आगे स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो, आई होप ये समझ में होगा आप लोगों को, यहां तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मिलते हैं फिर हम लोग क्लासेस सीटी के बैच में शाम को 7 बजे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप बोलोगे सर वो वीडियो कहां रह गई जो इसमें आप बताने वाले थे स्टेप बाय स्टेप, तो अभी हमारे एक फैकल्टी पूरा फॉर्म भरेगी, उस फॉर्म में कैसे कैसे प्रोसेस होता है वो आपको पूरा बताएंगे। वो वीडियो में हम लोग अपने यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।